धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा 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 सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। जय श्री हरि। माँ सरस्वती, माँ शारदा के प्राकट्य के दिन के आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसे हम बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। बसंत की 5वीं तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। इस पर्व का रेलेवेंस क्या है बच्चों, आज मैं ये आपको बताऊंगी, और ये माँ सरस्वती, माँ शारदा कौन है ये आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ बच्चों जो आपको जाननी है वो ये कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, जिसे हम हिंदू सिविलाइजेशन कहते हैं, ये बहुत गहरे, बहुत डीप साइंटिफिक, लॉजिकल, फिलोसफिकल फैक्ट्स पर बनी हुई सभ्यता है। और जो भी सिंबल्स, जो भी चिन्ह हम यूज करते हैं, इन सब के पीछे यही बहुत गहरी साइंस है, बहुत गहरा विज्ञान है। आज के दिन जब इस पर्व को हम मनाते हैं तो माँ शारदा, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं। अब ये माँ सरस्वती, माँ शारदा कौन है ये आपको बताती हूँ। ये तो आप सब जानते ही हैं कि जो सृष्टि बनाई गई है वो एक बड़ी ही शुद्ध प्राइमेवल एनर्जी को, शुद्ध ऊर्जा को अलग अलग वाइब्रेशंस पर सेट करके बनाई गई है। यानी अलग अलग वेवलेंथ्स की, अलग अलग वाइब्रेशंस की ऊर्जाएं हैं और इनके द्वारा सृष्टि का निर्माण किया गया है। सृष्टि जब बनी, अब आप थोड़ा सा कल्पना का प्रयोग करें कि सृष्टि जब बनी है तो तैयार है पूरी की पूरी सृष्टि, लेकिन इसमें एक स्टिलनेस है, एक निश्चलता है, एक जड़ जैसा भाव है। चेतना है लेकिन चेतना जैसे कि सोई हुई है। अभी इसमें जागृति नहीं आई है। चेतना का जो संचार है, जिसके द्वारा कर्म होते हैं, हम एक्शन में आते हैं, वो अभी तक नहीं हुआ है। आज का दिन वही दिन है जिस दिन जो सृष्टा है, जो क्रिएटर है, जिसके द्वारा ये सारी की सारी चीजें मैनिफेस्टेशन में आई हैं, एक्सप्रेशन में आई हैं, इसने आज के दिन अपनी तमाम अनगिनत शक्तियों में से इस एक शक्ति को सृष्टि में प्रवाहित किया, संचारित किया, यानी सृष्टि के साथ इसको मिलाया। इसी शक्ति को हम कहते हैं सरस्वती या शारदा। ऐसा लगता है जैसे आज के दिन सृष्टि सोकर जागती सी है, एक अंगड़ाई सी लेती है। आप में से जो बच्चे कभी खेतों की ओर गए हों, गाँव की ओर गए हों, तो आपने देखा होगा जो सरसों के खेत हैं बिल्कुल पीले पीले फूलों से सजे हुए होंगे। बिल्कुल जो, यदि थोड़ी सी आपके अंदर आर्टिस्टिक भावना है, आर्टिस्टिक आप में इंस्टिंक्ट है, थोड़ा पोइटिक आपके अंदर काव्यात्मक थोड़ा सा अगर स्किल है, तो ऐसा लगता है जैसे एक स्त्री है जिसने पीले कपड़े, बड़े सुंदर परिधान को ओढ़ा हुआ है, और उसी चीज को हम सिंबलाइज करते हैं पीले कपड़े पहनकर, पीले फूलों से हर ओर सजावट करके, पीली रंगोलियां सजाकर, पीले भोजन खा के, पीले भोजनों को, मीठे नमकीन भोजनों को ईश्वर को अर्पित करके, उनका प्रसाद बनाकर। आज ही के दिन जितने भी नए नए प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली जो कलात्मक, क्रिएटिव, सृजनात्मक जो लोगों के अभियान हैं, जो कार्य हैं नए, इनको वो शुरू करते हैं, और इन्हीं सरस्वती शारदा जिस शक्ति को कहा जाता है उसका आशीर्वाद लेके, उसकी पूजा करके। सरस्वती कौन है, शारदा कौन है, इसको समझाती हूँ आपको। सरस्वती जो शब्द है बच्चों, ये सरस्वत में ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा लगाने से बना है।
सरस्वत शब्द के क्या अर्थ है वो मैं आपको बताती हूँ। 3 अर्थ सरस्वत के हैं। एक हुआ अर्थ जल से भरा हुआ, यानी जल से युक्त, फुल ऑफ वाटर। दूसरा हुआ रस से भरा हुआ, बड़ा रस है जिसमें, आनंद है जिसमें, आनंद से भरा हुआ। तीसरा अर्थ है भाव से भरा हुआ, यानी कि इमोशन, सेंटिमेंट, इससे भरा हुआ। तो सरस्वती जब आप करें तो यही तीनों जो अर्थ हैं इन्हीं का स्त्रीलिंग रूप, यानी वही शक्ति जो जल से भरी है। जल यानी कि प्रवाह। जल का मेन गुण क्या है? जल की, वाटर की जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हैं उसमें जल है, एक सबसे बड़ा उसका गुण है फ्लूइडिटी, बहना, प्रवाह, गति, मोशन। और इसके साथ साथ दिशा, जिस दिशा में आप जल को चलाएं जल उसी दिशा में गतिमान हो जाता है, यानी कि गति, प्रवाह और दिशा को दिखाने वाला जो तत्व है वो इस शक्ति के द्वारा सिंबलाइज किया गया है। फिर रस, आनंद। आज के दिन जगह जगह जो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं वो कारण ही यही है कि जो जाड़े की स्टिलनेस है, जाड़े की जो मनहूसियत है, जब ऐसा लगता है जैसे सृष्टि सो रही है, ऐसा लगता है जैसे ग्रोथ रुक गई है, जब अपने अपने घरों से निकलने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता, वो आज के दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। नए आनंद से भरी हुई एक ऊर्जा का हमारे अंदर संचार होता है, एक नया मोटिवेशन हमें मिलता हुआ सा लगता है। तो ये जो शक्ति है सरस्वती, ये इस आनंद से भरी हुई जो हमारे अंदर चेतना पैदा होती है, ये उसको सिंबलाइज करती है। सरस्वती दुर्गा का भी एक नाम मानी जाती है। वही बात साइंस को समझिए तो दुर्गा कौन है? दुर्गा वो दुर्गम, दुर्जेय शक्ति है परमेश्वर की या सृष्टा की या ओरिजिनल सोर्स चेतना की, जिसके द्वारा ये सारी की सारी सृष्टि बनाई गई है। और उस दुर्गा शक्ति का ये जो सबसे सुंदर रूप है, रस से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, वही रूप सरस्वती रूप में हम पूछते हैं, हम भारतीय पूछते हैं। तो ये तो हुआ सरस्वती का अर्थ। फिर सरस्वती को कहते हैं शारदा भी। शार का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। शार के 3 अर्थ। शार का पहला अर्थ वायु, हवा, पवन। जब हवा चलती है तब चीजों को गति मिलती है, चीजें हलचल पाती हैं। दूसरा अर्थ है शार का कई रंगों वाला, कई रंगों के सम्मिश्रण से बना हुआ। और तीसरा अर्थ है शार का वो तत्व जो हर ओर व्याप्त है धरती पर और जिसके कारण हम सारे के सारे प्राणी सांस ले पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। इन शब्दों के अर्थों पे यदि आप ध्यान दें तो वायु का जो एग्जिस्टेंस है हमारी सृष्टि में, हमारी दुनिया में, यही है वो कारण जिसके कारण कोई भी चीज चल पाती है। यदि वायु ना हो तो मूवमेंट नहीं होगा। यदि ये तत्व ना हो जिसके कारण हम सांस ले सकते हैं, यानी प्राण जिसको कहा जाता है, प्राण ग्रहण करने की जो शक्ति है जिस तत्व के कारण, वो है शार। तो इनको देने वाली और साथ ही साथ कई रंगों के मिश्रण से बनी हुई, यानी कि सारे के सारे जो रंग हैं, जो रस हैं, इनका यदि सम्मिश्रण किया जाए तो हमारी चेतना को, हमारे एग्जिस्टेंस को ये जो रंग देती है जो शक्ति, उसका नाम है शारदा। दा यानी देने वाली। तो शार को देने वाली शारदा। और इन्हें माँ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो डिस्पोजिशन है, इस शक्ति का जो भाव है, ये माँ जैसा है, बिल्कुल मैटरनल, वात्सल्य से भरा हुआ डिस्पोजिशन है। सृष्टा की जो मैटरनल इंस्टिंक्ट है, जो मातृत्व वाला जो गुण है हमारे क्रिएटर का, वो जैसे उनकी सारी शक्तियों में से परिलक्षित होता है। तो ये शारदा या सरस्वती शक्ति जो है, इनमें से भी वही उनका मैटरनल इंस्टिंक्ट दिखता है, हमें हमारे अंदर आता है। तो इसलिए इनको हम माँ कहते हैं। अब इन शारदा माँ का, माँ सरस्वती का जो स्वरूप है, इस पर जरा ध्यान दीजिए। एक बहुत सुंदर, बड़ी अट्रैक्टिव एक स्त्री का रूप है, बहुत ही सुंदर, बड़ी कोमल। और इनका जो परिधान है ये बिल्कुल सफेद, बिल्कुल सफेद। इनके हाथ में क्या क्या चीजें हैं इन पर जरा ध्यान दीजिए। 4 हाथ बताए जाते हैं इनके। एक हाथ में इनके है वीणा का दंड, यानी कि जो वीणा का डंडा होता है वो। दूसरे हाथ में है इनके वर मुद्रा। वर मुद्रा यानी वर देने की जो भाव है, जो वो मुद्रा। तीसरे हाथ में इनके है पुस्तक और चौथे हाथ में इनके है माला। वीणा का दंड यानी कि वाइब्रेशन, कंपन, हलचल, गति, म्यूजिक, आवाज, स्वर, नाद। जितनी भी हलचल है, जितना भी स्वर है, जितना भी संगीत है, जितना भी नाद है, वो सारा का सारा सौंदर्य जो है वो इस शक्ति के द्वारा मिलता है। और यही वीणा के द्वारा सिंबलाइज किया गया है। वर मुद्रा यानी कि वही, जैसे मैंने आपसे कहा, सृष्टा की जो मैटरनल बेनेवोलेंस वाली जो शक्ति है, जो उसका जो इंस्टिंक्ट है बेनेवोलेंट, देने का भाव, रक्षा करने का भाव, प्रेम करने का भाव, वात्सल्य से भरा हुआ जो भाव है, वो इस शक्ति की वर मुद्रा के द्वारा दिखाया जाता है।
तीसरा इनके हाथ में है पुस्तक। पुस्तक कौन सी? वेद। सारे के सारे जो वेद हैं, वेद क्या है? हमारी मानवीय सभ्यता, ह्यूमन सिविलाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट है। ये कोड ऑफ कंडक्ट इनके हाथ में दिखाया जाता है, यानी चेतना को सही रास्ते पर, सही कोड के अनुसार चलाने वाली शक्ति है ये माँ शारदा। और इनके चौथे हाथ में है माला। माला यानी फोकस, माला यानी ध्यान, माला यानी आध्यात्मिकता। यानी जितनी भी शुद्धता से भरी हुई चेतना का जब कभी भी आप कहीं फोकस करते हैं तो जो शक्ति ये सब संभव बनाती है आपके लिए, वो है माँ शारदा, माँ सरस्वती। मैंने आपसे कहा हमारी जो हिंदू सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता जो है, ये बहुत साइंटिफिक है। अब इनका जो वाहन है वो कौन है? हंस। ये हंस वाहिनी कहलाती है, माँ शारदा कहलाती है हंस वाहिनी। हंस एक ऐसा जीव माना गया है जो कितना ही उसे आप गंदा दूध और पानी मिला के दे दें, वो उसमें से केवल दूध को चुनता है। तो इनका वाहन हंस होने का कारण है कि ये गतिमान, ये शक्ति संचारित तभी होती है हमारे अस्तित्व में जब इनको वाहन मिलता है हंस। यानी यदि हमारे इंस्टिंक्ट्स, जो डाउनवर्ड इंस्टिंक्ट्स हैं, जो लोली इंस्टिंक्ट्स हैं, निम्नगामी जो हमारे अंदर जो भाव हैं, जो गुण हैं, यदि उनको हम उनके विरुद्ध जाकर अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाएं, यानी ऊंची अच्छी चीजों को हम चुने, अच्छे भावों को हम चुने, तब ही ये शक्ति हमारे अंदर गतिमान होगी, तभी ये शक्ति हमारे अंदर जागृत होगी। इनका आसन है कमल। कमल कहाँ उगता है? कीचड़ में, गंदगी में उगता है। और गंदगी में उगकर ये गंदगी के ऊपर अपने आप को लेकर आता है और बिल्कुल गंदगी से अलग रहता है, बिल्कुल सुंदर, पवित्र, शुद्ध रहता है। जब जहां भी, जिन भी परिस्थितियों में हम रखे जाएं, जैसा भी हमारे जीवन का कथानक चल रहा हो, हम यदि अपनी चेतना को उस गंदगी से बचाते हुए ऊपर की ओर, अपवर्ड चलाने का भाव रखेंगे, और अगर आप अपनी इस एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो जो सर पर जो हमारा सबसे ऊपर वाला चक्र है वो है सहस्रार चक्र, द 1000 पेटल्ड लोटस। ऊर्जा का ये चक्र जो है ये सबसे ऊंची ऊर्जा को दिखाता है। यानी कि जब हम अपने सारे लोली इंस्टिंक्ट्स पर विजय पाकर अपनी चेतना को ऊपर की ओर लेकर जाते हैं, तब ये सरस्वती, ये शारदा शक्ति उस पर आकर अधिष्ठित होती है, तब ही इसका हमें वरदान, इसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज के दिन जो भी लोग इन माँ शारदा की पूजा करते हैं, इनका ध्यान धरते हैं, इनका आशीर्वाद मांगते हैं, उसका कारण ही यही है कि हम अपनी सारी जो लोली, जो निम्नगामी इंस्टिंक्ट्स हैं, उनके अगेंस्ट जाकर हम कुछ ऊंचा कर सकें, कुछ अच्छा, कुछ शुद्ध, पवित्र बना सकें, रच सकें, अभिव्यक्त कर सकें। इसके लिए हम इस शक्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। और चूंकि ये माँ है, इसलिए इसको आशीर्वाद, ये जैसे आतुर है आशीर्वाद देने के लिए। तो आज के दिन जो भी कलाकार हैं, जो भी क्रिएटिव लोग हैं, वो इस शक्ति को अपने अंदर एक तरह से समझिए आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं। जब ये शक्ति आपकी चेतना में आती है, तब आपके लिए कुछ क्रिएटिव, कुछ अच्छा, कुछ सुंदर, कुछ पवित्र रचना संभव हो पाता है। तो आज के दिन इन माँ सरस्वती की जब आप पूजा कर रहे हैं, इनका ध्यान धर रहे हैं, तो इस ज्ञान के साथ करें, तब ये ज्यादा प्रभावशाली होगा, इफेक्टिव होगा। जो मैंने पहले स्तुति गाई थी माँ की, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभि देवैः सदा वंदिता, सा माम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। इसका अर्थ ये है कि जो कुंद पुष्प, हिम की माला, चंद्रमा जैसे सफेद रंग के वस्त्र को धारण करती हैं, धवल वस्त्र को धारण करती हैं, जो वीणा के सुंदर दंड को अपने हाथों में लेती हैं, जो सफेद कमल पर, श्वेत कमल पर आसन ग्रहण करती हैं, जो ब्रह्मा, अच्युत और शंकर, यानी कि सृष्टा की जो 3 प्रकार की जो मैनिफेस्टेशंस है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इनके द्वारा जो, और साथ ही साथ जो देवताओं के द्वारा भी वंदित है, यानी कि इन सब की जो सबसे ऊंची मैनिफेस्टेशन, इनकी जो सबसे ऊंची शक्ति है, उनके द्वारा भी वंदित है, यानी कि उनके लिए भी ये सबसे ज्यादा अप्रिशिएटेड है ये शक्ति उनके द्वारा। सा, वही मेरी रक्षा करें, वही शक्ति मेरी रक्षा करें और मेरे अंदर से सारी जड़ता, सारी स्टिलनेस को, सारी डम्बनेस को नष्ट करें। इस स्तुति के साथ मैं आप सबके लिए माँ सरस्वती, माँ शारदा की कृपा की याचना करती हूँ। आप सब पर माँ सरस्वती कृपा बरसाएं। आपके अंदर जो भी सुंदरता है, जो भी क्रिएटिव है, जो भी कलात्मक है, वो सारा का सारा अभिव्यक्ति पाए। एक बार फिर से वसंत पंचमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।